एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच पेयर ऑफ लाइंस इन द गिवन फिगर आर पैरेलल्स। यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा पेयर है जो कि पैरेलल है और यहाँ पे हमें उसका रीज़न देना है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या करेंगे, जो हमारा एंगल ए है और साथ में हमारा एंगल डी है तो वो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो एंगल ए हमें कितना दिया हुआ है, 155 दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल डी हमें कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। इसका मतलब तब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल ए है और हमारा एंगल डी है वो क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। क्यों सप्लीमेंट्री हो गए, क्योंकि अगर कोई भी दो एंगल्स मिलकर हमारा 180 बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो सप्लीमेंट्री है। तो अगर ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि जो यहाँ पे हमारा जो ए बी हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के पैरेलल हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम एंगल ए की बात करें और एंगल बी की बात करें तो एंगल ए कितना है हमारा 115 और एंगल बी कितना है 65। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारा जो एंगल ए है और एंगल बी है वो क्या है, हमारे सप्लीमेंट्री है। अगर वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 है, यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है, इसमें ए बी सी हमें 65 दिया हुआ है, बी सी ई 30 दिया हुआ है और डी सी ई 35 है, सी ई एफ 145 है। हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो हमारा ई एफ के पैरेलल है। 17 में अगर हम बात करें एंगल ए बी सी की तो ए बी सी हमें कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा एंगल बी सी डी होगा वो किसके इक्वल होगा, फिगर है बी सी डी, ये हमारा एंगल किसके इक्वल होगा, ये हम पूरे बड़े वाले एंगल की बात करें। अब हम इस पूरे बड़े वाले एंगल की बात करें तो इसमें हमारे दो एंगल्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है। एक तो ये 30 वाला आ रहा है, एक ये 35 वाला आ रहा है। तो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं हमारे, एक तो आ रहा है हमारा बी सी ई, एक तो ये एंगल आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है, ई सी डी, ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं। इसका मतलब जो पूरा बड़े वाला जो एंगल है बी सी डी वो किसके इक्वल है, बी सी ई प्लस ई सी डी के इक्वल है। देखेंगे कि एंगल जो बी सी डी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी के इक्वल है। तो एंगल बी सी ई हमें कितना गिवन है, 30 गिवन है, ठीक है। अब एंगल ई सी डी कितना गिवन है, 35 गिवन है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अब तो इसमें अगर हम देखें एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी, तो ये हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल बी और एंगल ये सी, ये पूरा ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल्स हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी सी डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ए मतलब एंगल, ठीक है। तो अगर ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट एंगल्स कब बनेंगे, तब हमारी कोई लाइंस होंगी वो पैरेलल होगी। तो कौन सी लाइंस पैरेलल होगी, यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा, तभी ये जो है ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो अब इसको हमने बोल दिया हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर हम बात करें इस फिगर में तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, एफ ई सी, ठीक है, एक एंगल ये, और ई सी डी, ये जो दोनों एंगल्स हैं अगर हम इनका सम करें, इनका सम मतलब 145 और 35 को अगर हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 180 आ जाएगा। करते हैं तो अगर हम एंगल हमारा एफ ई सी ओ प्लस में एंगल ई सी डी है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इन एंगल्स का सम करेंगे तो ये 145 है और ये हमारा कितना है, 35 है। इस एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 के इक्वल्स आ जाएगा। तो ये 180 का है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी सप्लीमेंट्री है, ठीक है भाई। अगर 180 का बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
चलो ठीक है। अभी सप्लीमेंट्री हैं तो सप्लीमेंट्री कब होंगे, तब हमारी जो लाइन्स है वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएंगी, सी डी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। इसको मैंने बोल दिया हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आता है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। सेकंड इक्वेशन में क्या है कि जो हमारा जो सी डी है वो हमारा ई एफ के पैरेलल है। तो यहाँ से मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी ए बी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। ए बी और किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पे इसे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है जिसमें m जो है वो n के पैरेलल है। इसमें हमें एंगल 2 की वैल्यू दी हुई है, एंगल 6 की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हमें एंगल 2 और एंगल 6 फाइंड करना है। ठीक है, फिगर को ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे हमारा जो एंगल 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। ये एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे क्योंकि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब एंगल 2 हमें बुक में कितना गिवन है, 120 माइनस 2x। एंगल 6 कितना गिवन है, 3x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 एज इट इज़, 3x। 2 इधर किसका है, माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस के 2x हो जाएगा। तो 120 एज इट इज़, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 नहीं 5 होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाय 5, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल 2 कितना गिवन है बुक में, 120 माइनस के 2, और x की वैल्यू भी हमने फाइंड की है जस्ट। तो वो कितनी है हमारी x की वैल्यू, यहाँ पे भी हमने फाइंड की थी 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 24। तो इसको सॉल्व करें, 120 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 72। ऐसी अब एंगल 6 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो एंगल 6 की वैल्यू क्या है, 3x है। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी है, 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72। इसका मतलब है एंगल 2 की भी वैल्यू 72 और एंगल 6 की वैल्यू भी 72 है। अब करते हैं 18 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है कि जो एंगल 1 है वो हमें गिवन है, एंगल 7 की वन है। हमें एंगल 1 और एंगल 7 की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। सो देखो, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो एंगल 1 और एंगल 7 हमारे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये एंगल यहाँ पे 7 है, फिर ये देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल डायरेक्ट ये वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारे ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो एंगल 1 होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट और एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल नंबर जो 1 दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है, 5x माइनस के दिया हुआ है यहाँ पे 20, और फिर ये दिया हुआ है 2x प्लस के 10। 5x और यहाँ आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 2x, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का, 10 इधर माइनस का था इधर आके प्लस का, कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 10। हमें एंगल 1 और एंगल 7 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो एंगल 1 हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल 1 दिया क्या हुआ है 5x माइनस के 20। तो x की जगह x की वैल्यू रख दे, चलो रख दी। अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 50, 50 माइनस 20 इज़ 30। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। ठीक है, अब एंगल 7 की और वैल्यू फाइंड करने थे। एंगल 7 हमें कितना गिवन है, 2x प्लस 10 गिवन है। चलो x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारी क्या है 10 है। ठीक है, तो 10 टू जो 20 प्लस में 10, इसका मतलब है ये भी हमारा कितना आ गया, एंगल नंबर 7 भी हमारा 30 आ गया। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ने हमें फिगर दी हुई जिसमें L जो है वो M के पैरेलल है। हमें यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि हमारा जो AB है वो CD के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल हमारा, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे क्या है अल्टरनेट एंगल्स है। 19 में क्या हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे दिया 4x माइनस के 10 वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा,
3x प्लस के 15 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे अल्टरनेट एंगल यहाँ पे हमारा बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ से फाइंड करते हैं वैल्यू। तो 4x इधर माइनस के 3x हो जाएगा, ये इधर प्लस का था ना तो इधर आके माइनस का हो गया। 15 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। इधर आ जाएगा x और ये आ जाएगा हमारा कितना 25। x की वैल्यू क्या आ गई 25। तो x की वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। आगे क्वेश्चन में दिया होता है कि जिससे कि जो हमारी लाइन है ए बी जो है वो क्या हो जाए CD के पैरेलल हो जाए। तो अगर देखो यहाँ पे हमें जो एक एंगल दिया हुआ है जो कि ये हमें दिया हुआ था बुक में 4x माइनस के 10, ये ए बी पैरेलल कब होगा CD के, तभी हमारा 90 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँ तो 25 माइनस के 10, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे x की जगह यहाँ पे वैल्यू रख दिया x की 25, ठीक है। अब 25 को इंटू 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस के 10, तो कितना आ गया 90, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली x की वैल्यू यहाँ पे 25 रखी मैंने, डायरेक्ट रख देते हैं चलो। अब 25 3 ज़ा 75 और प्लस में 15, ये कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब है दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों 90 90 आ रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी हो जाएगा वो मेरा किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 इन दी गिवन फिगर है, यहाँ पे जो LMN है वो पैरेलल लाइन्स है। एंगल 1 हमें 60 दिया और हमें एंगल 2 यहाँ पर फाइंड करना है। तो जो 20 वो सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी रफ सी फिगर बनाऊँ तो यहाँ पे हमें ये 3 लाइंस दी हैं जो कि हमारी पैरेलल है, ठीक है। एक यहाँ पे हमें ट्रांसवर्सल दे दी, ये वाला एंगल यहाँ पे हमें 60 दे दिया और ये वाला एंगल यहाँ पे हमसे पूछ लिया, ये बुक में। अब अगर मैं इसको फिगर को ध्यान से देखूँ तो अगर ये एंगल मेरा 60 है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 होगा। क्यों होगा 60? क्योंकि ये क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब अगर ये एंगल हमारा 60 है तो ये एंगल भी हमारा 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला और ये वाला अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। अब हमसे तो पूछा तो ये वाला एंगल था, मिला तो हमें ये वाला एंगल है। अब देखो ये पूरा क्या बना रहा है, हमारा स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये एंगल 2 दिया हुआ था हमें बुक में, ठीक है। तो हमारा एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एक तो यहाँ पर जो हमारा ये जो एंगल 2 होगा प्लस में 60 वो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। एंगल 2 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 180 में से माइनस कर देंगे 60, तो हमारा एंगल 2 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 120 आ गई, जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 होती है ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।